आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सारिका अग्रवाल प्रयास कर रही हूँ कुछ अपनी वीडियोस बनाने की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिसर्च मेथोलॉजी की टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होता है। टाइप्स ऑफ रिसर्च देखिए, टाइप्स बेसिक रिसर्च, एप्लाइड रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, conceptual research, empirical research, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च और लास्ट है आपका लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। एक एक कर कर इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट आता है आपका बेसिक रिसर्च। मेनली बेसिक रिसर्च जो होता है वो आपका स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टेप होता है कि व्हाट इज रिसर्च। अपन ने पहले वाली वीडियोस में देखा था कि रिसर्च क्या होता है। रिसर्च यानी कि अगर हम री को अलग कर दें और सर्च को अलग कर दें तो यानी री यानी होता है दोबारा और सर्च यानी आपको उसी चीजों को दोबारा से रिसर्च मतलब नए नए अमेंडमेंट्स उसमें क्या आ चुके हैं, जो काम आपने पहले कर चुका है और अब नया काम जो आ रहा है उन दोनों के बीच में आपका क्या डिफरेंस आ रहा है, वो हो गया आपका रिसर्च। Conducted to increase knowledge and understanding without immediately practical use। ये मेनली आपकी नॉलेज को इंक्रीज करता है, उसको बढ़ाता है, पर आप लोग इसको एकदम से प्रैक्टिकली यूज में नहीं लेकर आ सकते हैं। सेकेंड होता है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च मेनली जब हम किसी भी काम को करते हैं उसको अप्लाइड कैसे करते हैं वहां पर यूज होता है हमारा अप्लाइड रिसर्च। थर्ड आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ये कहता है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिचुएशंस पॉपुलेशंस एक्यूरेटली। अगर आपकी डिस्क्रिप्ट यानी कि इन डेप्थ, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो डेप्थ में कैसे कर रहे हैं, किस सिचुएशंस में कर रहे हैं और किसके साथ में उसको कर रहे हैं, हमें किस तरीके का हम लोग उसको सर्वे कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एनालिटिकल रिसर्च। एनालिटिकल रिसर्च मेनली चीजों को ऑब्जर्व करता है कि किस तरीके का काम आपका पहले था और अब आप किस तरीके की रिपोर्ट्स बनाना चाह रहे हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मीन एक्सप्लोर करना, किसी भी चीज को एक्सप्लोर करना, उनकी प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करना कि आपको कहाँ पे किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही है जो आपको क्लियर नहीं हो रही है। देख सकते हैं हम लोग, एक्सप्लोर कर सकते हैं चीजों को। आजकल नई नई एप्लीकेशंस आपने देखा होगा, नए नए मोबाइल्स आ रहे हैं, नए नए एंड्रॉइड मोबाइल्स आ रहे हैं, उसमें नए नए एप्स आ रहे हैं। तो आप जब भी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप ये देखते हैं कि ये जो हमारा ऐप है वो कि कहाँ पर किस तरीके से यूज किया जाता है। नई नई एप्लीकेशंस आप लोग करते हैं, एआई के थ्रू चीजें हो रही है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें दो चीजों को कंबाइन करना पड़ता है, उनके रिलेशनशिप्स को देखना पड़ता है, कोई दो वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किसी एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, हमारे को दो चीजें चाहिए टेस्ट करने के लिए, कॉज एंड इफेक्ट। इन लोगों के बीच का रिलेशनशिप हमारा कितना अच्छा है तब जाकर हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्वालिटेटिव रिसर्च, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि क्वालिटेटिव रिसर्च यानी कि एक तरह की आपकी क्वालिटी, कि आपकी क्वालिटी क्या है, किस तरीके के आप आइडियाज लेकर आ सकते हैं, किस तरीके में आपका एक्सपीरियंस है, आप चीजों को किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होता है वो मेनली बेस्ड होता है आपका न्यूमेरिकल डेटास पर, ना कि क्वालिटी पर। न्यूमेरिकल्स में आप स्टैटिस्टिकल टूल्स किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसके बेनिफिट हमारे पास किस तरीके से हो सकते हैं, आप लोगों से किस तरीके से क्वेश्चन कर कर उनसे उनका परसेप्शंस मांग सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल जो रिसर्च होता है वो मेनली फोकस ऑन डेवलपिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट और थ्योरी। मेनली मेन जो आपके न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू आइडियाज हैं, वो पूरा की पूरा फोकस करता है उनकी थ्योरीज पर। मैनेजमेंट थ्योरी आपकी क्या होनी चाहिए, एक्स का वाई के साथ किस तरीके का रिलेशन होना चाहिए, वाई का एक्स के साथ किस तरीके से रिलेशन होना चाहिए, ये आपका कहलाता है कॉन्सेप्चुअल थ्योरी।
empirical research based on observations on the experimental using the real world data. Exactly empirically क्या चल रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, हम उस पर बात करते हैं, ना कि देखी हुई बातों पे। एग्जैक्टली आज की डेट में आपके पास क्या है, रियली क्या है, हम क्या सर्वे करते हैं, तो ये सब चीजें जो होती है वो फील्ड सर्वे से होती है। एम्पायरिकल रिसर्च जो होती है वो मेनली प्राइमरी डेटा पे होती है, ना कि सेकेंडरी डेटा पर होती है। क्रॉस सिलेक्शन रिसर्च मीन्स डेटा इज कलेक्टेड एट वन पॉइंट इन टाइम। एक बार में एक ही जगह से आप लोग इस डेटास को कलेक्ट कर सकते हैं, ना कि अलग अलग जगह पे जा जाकर अलग अलग डेटास कलेक्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सर्वे किया 2026 का, ना कि 2025 का। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, डेटा इज कलेक्टेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये डेटा आपको लॉन्ग मतलब कि लंबे समय के लिए आपको ये डेटा मिल सकता है, काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई रिसर्च है जो आपका 10 साल चलने वाला है या 5 साल चलने वाला है, वो सेवरल ईयर्स के लिए हो जाता है। थैंक यू सो मच, होप सो कुछ कुछ चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। थैंक यू।